नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे होंगे या जान रहे होंगे, इससे पहले मैंने दो विषयों के ऊपर, दो या तीन, वैसे तो दो ही हैं वे। एक तो था मनुस्मृति। मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति के विषय में हम जानते भी हैं अथवा नहीं। मनुस्मृति का स्वरूप क्या है वो जानते हैं, और मनुस्मृति के श्लोकों में क्या है वो हम जानते भी हैं अथवा नहीं। जहाँ तक मेरा जानकारी है, मनुस्मृति के विषय में अधिक लोग नहीं जानते। मैं उसके विषय में आपको पहले एक घटना बताता हूँ और उसके बाद में आगे बढ़ता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक विद्वान का एक स्थान पर व्याख्यान हो रहा था। तो वह विद्वान जो है मनुस्मृति के श्लोकों का प्रमाण दिया करता था। तो एक सज्जन ने पूछा कि ये मनुस्मृति है क्या? तो उसकी बात को सुनकर के मैंने अपने मन में मेरे मन में ये विचार आया कि इनको देखिए, मनुस्मृति के विषय में कोई जानकारी नहीं है। तो जब मनुस्मृति के विषय में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी उस समय, तो आज के समय तो मनुस्मृति के विषय में जानकारी होगी ही नहीं। तो एक तो मनुस्मृति के एक गीता के विषय में एक सज्जन ने अभी कुछ दिन पहले कहीं गए थे वो, तो उन्हें जो है किसी ने एक गीता भेंट की। गीता का गौड़पाद भाष्य। तो वो सज्जन जो है उस गीता को बड़ी प्रसन्नता से अपने साथ लाए, और अपने साथ प्रसन्नतापूर्वक लाने के पश्चात उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत उस गीता में घुसने का प्रयत्न किया, किंतु वह उस गीता में से कुछ प्राप्त नहीं कर पाए। जब वो गीता से कुछ प्राप्त नहीं कर पाए, तो एक दिन मैं मार्ग से जा रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप सुनिए। मैंने कहा जी बताइए। तो उन्होंने वो गीता मुझे थमा दी। मैंने कहा ये क्यों दे रहे हो? उन्होंने कहा कि ये मेरे किसी भी काम की नहीं है। मैं ले आया, रखी है मेरे पास में वो यहाँ। तो चलो, वो जैसा उसका भाष्य है, मैं उसके भाष्य में तो नहीं जाता है, ना वह मेरा विषय है। तो जो गीता का स्वरूप क्या है, गीता में क्या है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, श्री कृष्ण जी महाराज ने अर्जुन को उपदेश क्यों दिया, और वह उपदेश किस प्रकार का था, कैसी परिस्थितियां थी, क्या था, ये सब जो है वो गीता के अंदर है। यदि कोई मनुष्य उसको जानना चाहे तो वह जान सकता है। तो उससे मेरे मन में कुछ प्रश्न उत्पन्न हुए अभी कुछ दिन पहले ही। ये प्रश्न, जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था, कि एक सज्जन ने कहा कि मैं गीता को पढ़ करके इस ओर झुका हूँ। तो जब वह इस ओर झुके हैं, मैं ये समझ रहा था, जब वह व्यक्ति ये बात कह रहा था, तो मैं ये सोच रहा था कि देखो, जैसे वह व्यक्ति जिसने मुझे ये बताया कि गीता मेरी समझ में नहीं आ रही है, जब वह व्यक्ति, उस व्यक्ति की समझ में गीता नहीं आई, तो इस व्यक्ति की समझ में गीता कैसे आ गई? तो ये एक प्रश्न। और जब ये गीता समझ में नहीं आई, तो यह व्यक्ति गीता के अनुसार अपने आप को परिवर्तित कैसे कर सकता है? ये एक मेरे मस्तिष्क में सवाल, प्रश्न था। मैंने बताया नहीं, लेकिन था। उसके पश्चात मैंने जो है
कुछ उदाहरण उन्होंने कहा कि एक अवधूत गीता होती है, एक गीता होती है, अष्टावक्र गीता होती है। तो मैं सोचा जिसको गीता की जानकारी नहीं उसको अवधूत गीता की क्या जानकारी होगी, जी उसको अष्टावक्र गीता की। तो कल मैंने जो है अष्टावक्र गीता के विषय में कुछ वार्ता की थी, जो कि मुक्ति के ऊपर आधारित जो है वो वार्तालाप है महाराजा जनक और अष्टावक्र महर्षि का। आज उसी संबंध आज मैं योग के विषय में कुछ वार्ता करना चाहूँगा। योग क्या है? जैसे आजकल प्रचलित है, क्या वह योग है? और वह योग जो व्याकरण है उसकी दृष्टि से वह क्या है? तो व्याकरण की दृष्टि से जो योग है मैं उसके विषय में आपको बता सकता हूं। जो वर्तमान काल में प्रसिद्ध है वह योग मेरी भी समझ से बाहर है। एक धातु है युज समाधौ, उसका अभिप्राय ये है, आप कहीं भी उसे योग दर्शन में भी उसकी जो व्याख्या है महर्षि वेदव्यास ने उन्होंने भी उसका वर्णन किया है, और अन्य बहुत सारे व्याख्याकार हैं, सब ने उसका जो है वर्णन किया हुआ है। तो युज समाधौ का अभिप्राय ये है कि जिस योग से मनुष्य समाधि को प्राप्त कर ले वह योग है। अब योग का स्वरूप, मनुष्य को समाधि को क्यों प्राप्त करनी है, ये एक बहुत ही गंभीर प्रश्न है जो सभी मनुष्यों को जानना चाहिए। और फिर योग जो है, जो योग की एक पुस्तक है जिसका नाम है, एक शास्त्र है, पुस्तक नहीं है वो, शास्त्र है, उसका नाम है पातंजल योग दर्शन। वह सबसे प्राचीन और अप्रामाणिक पुस्तक है जिसमें पतंजलि ऋषि जो कि तत्ववेत्ता थे उनके द्वारा उसकी रचना की गई। तो जब उन्होंने उसकी जो है रचना, वैसे पातंजलि मुनि ने जो है उसका वो किया था अनुशासन। हिरण्यगर्भ नाम के कोई ऋषि थे, उन्होंने उसकी रचना की थी। हिरण्यगर्भ नाम के कोई ऋषि थे, उन्होंने उसकी रचना की थी। पातंजलि मुनि ने जो है उनको अनुशासित किया था। अब आपको योग दर्शन के अनुसार मैं बताता हूं, उसमें प्रथम जो सूत्र है उसमें यह है कि योगश्चित्त वृत्ति निरोध है। जिनमें अपने चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लिया जाए या हो जाए उसको योग कहते हैं। अब जैसे वर्तमान काल में योग है जिसको लोग योग मानते हैं, मैं उसको योग नहीं मानता, न वह योग है। पहला प्रश्न तो यही है कि उसमें युज समाधौ, जो योग से समाधि की प्राप्ति है वह नहीं हो सकती। आप उस प्रकार का योग करते रहें, कभी समाधि आपको प्राप्त नहीं होगी। फिर पतंजलि मुनि का जो प्रामाणिक ग्रंथ है इस संसार का, योगश्चित्त वृत्ति निरोध है, वह योग से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है, उससे चित्त की वृत्तियों का भी कोई निरोध नहीं होता। आप कितना भी आज का जो योग है उसको करिए, चित्त की वृत्ति का कोई निरोध नहीं होगा। एक प्रश्न और, कुछ लोग, जैसे एक सज्जन ने मुझसे कहा कि मन को मारना पड़ता है। कैसे? मन क्या कोई ऐसी वस्तु है जिसको मनुष्य जो है पकड़े और मार दे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। न कोई मन मरता है, किसी से भी नहीं मरता है। जो कहता है कि मन को मारना पड़ता है वह बड़ी भूल करता है, वह आगे नहीं बढ़ सकता। योग करना चाहे और वह योग सोचे कि मैं आगे बढ़ जाऊंगा, कदापि नहीं बढ़ सकता।
वह कर सकता है, मतलब मेरा अभिप्राय ये है कि वह ऐसा सोच सकता है कि हाँ मैं आगे बढ़ जाऊंगा, किंतु कदापि नहीं बढ़ेगा। करके देख सकता है। पहले तो चित्त की मृत्यु। अच्छा, दूसरा जो पतंजलि मुनि ने प्राणायाम बताए हैं योग दर्शन में, वे प्राणायाम भी नहीं है। तो फिर मैं वहीं लौट करके आता हूं कि जो योग दर्शन है वह किस प्रकार का ग्रंथ है। पहले योग करने से पहले तो यही समझना पड़ेगा। यदि वह प्रायोगिक ग्रंथ है तो प्रयोग तो तब होता है जब उसका सिद्धांत की हमें जानकारी हो, सिद्धांत का हमें पता हो। अब यदि हमें सिद्धांत का पता नहीं है तो हमारा प्रयोग विफल हो जाएगा। जैसे आज के वर्तमान काल में हो रहा है, लोग योग करते हैं लेकिन विफलता को वे प्राप्त हो जाते हैं। अब कोई बहुत कहे कि हमें थोड़ी बहुत सफलता है, नहीं, वह सफलता नहीं है, लोगों का केवल भ्रम है। इस प्रकार से योग नहीं होता, कदापि नहीं होता। न वह प्रमाणिक, कोई व्यक्ति उसको प्रमाणिक कर सकता है कि वह इस प्रकार का योग है। तो यदि वह किस प्रकार का ग्रंथ है ये नहीं जानता, तो अगर ये प्रायोगिक ग्रंथ है तो इसका सैद्धांतिक सिद्धांत कहाँ है, यह जानकारी अति आवश्यक है। तो सिद्धांत को भी हमें जानना चाहिए, तभी हम योग के में जो है उन्नति कर सकते हैं। जब हमें सिद्धांत की जानकारी नहीं होगी तो हम योग में कैसे उन्नति कर सकते हैं, मुझे इस बात पर अत्यंत ही संदेह है। तो आगे आपको बताया जाएगा कि इसका सैद्धांतिक ग्रंथ कौन सा है, वह सैद्धांतिक ग्रंथ किस प्रकार का है, उस सैद्धांतिक ग्रंथ में हमें क्या मिलता है, उस सैद्धांतिक ग्रंथ से हम योग में आगे कितनी प्रगति कर सकते हैं, ये सब हमें प्राप्त होगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक कीजिए, और इसी प्रकार की वीडियो आपको भविष्य में प्राप्त होती रहेंगी जो सत्य पर आधारित होंगी। सभी जितनी भी वीडियो आपको प्राप्त होंगी वो सब सत्य पर आधारित होंगी, उसमें किसी भी प्रकार का असत्य नहीं होगा। असत का अभिप्राय यह है, ऐसा कुछ नहीं होगा जो हो ही ना। झूठ उसको कहते हैं जो होता नहीं है, तो इसलिए वो आपको प्राप्त नहीं होगा। और आप यदि चाहें तो इसी से आप जो है, कोई कहे कि मनोरंजन, आप इससे मनोरंजन भी प्राप्त कर सकते हैं। ये कहा है कि हितोपदेश में, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम मूर्खाणाम च कलहेन व्यसनेन वा। और जो मूर्ख होते हैं उनका वो कहते हैं काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य और शास्त्रों के अध्ययन से, या ये कह सकते हैं उनके विनोद से, उनके अंदर जो सामग्री है उसके चिंतन से मनुष्य का जो समय है वह व्यतीत होता है। और जो मूर्ख होते हैं कलहेन व्यसनेन वा, उनका कलह से और व्यसन से, अर्थात कोई किस प्रकार का व्यसन करेगा, कोई किस प्रकार की कलह करेगा, इस प्रकार से। तो इसी प्रकार के वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जो है फॉलो कर सकते हैं, @सत्येंद्र मलिक के नाम से जो है वो आप जाइए, दोनों पर @सत्येंद्र मलिक लगाइए और जो है आप मुझे फॉलो वहाँ कर सकते हैं। और यहाँ पशुओं की सेवा होती है, वो होती रहेगी। आपका सहयोग हमें प्राप्त होता रहे, ऐसी हम आशा करते हैं। नमस्ते।